अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 8 फरवरी इलेक्शंस इनेकाद के बारे में मुख्तलिफ सवाल उठ गए हैं और मुझे ज़राए बता रहे हैं कि सारी रात मीटिंग्स होती रही हैं, गुफ्तगू चलती रही है और इसकी बुनियादी वजह जंग का वाक़या और 4 सदा में जो पीटीआई का कन्वेंशन हुआ वो सामने रख कर तो उस पर बात की गई है। 4 सदा में हज़ारों की तादाद में लोग आए। शेर अफ़ज़ल मरवत वहाँ पर तकरीर करने आए थे और उससे पहले शेर अफ़ज़ल ने इमरान खान का एक पैगाम नशर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। हालांकि उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती, ना दिखाई जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कि अब लोग ज़्यादा तादाद में वर्कर्स कन्वेंशन में आएँ, क्योंकि अगर कम तादाद में आप आएँगे तो पुलिस आपको तितर बितर कर देगी। तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए और पुलिस बावजूद इसके कि वो उस कन्वेंशन को रोकना चाहती थी, केपी की पुलिस, वो उसको नहीं रोक सके। दूसरा जो वाक़या जिसने इलेक्शंस के इनेकाद को बिल्कुल ख़तरे में डाल दिया है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सवालिया निशान बन गया। जंग का वाक़या यूँ हुआ कि वहाँ पर एक मकामी नून लीग के अहदेदार जो हैं अनवर भरवाना, वो वोट या मांगने के लिए या कन्वेंसिंग के लिए या अपनी पार्टी के हक़ में वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने उनको वहाँ पर कन्फ्रंट किया कि हम आपको पीटीआई को वोट देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे, शेर को वोट नहीं देंगे। इस पर वो खफा हुए और उन्होंने कहा कि हमारी तो बात हो गई है, यानी हम तो जो हमें एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है और हम तो इलेक्शन जीत जाएंगे, तुम हमें वोट दो या ना दो। इस पर वहाँ बात बढ़ गई और वो जो अनवर भरवाना साहब हैं उनके साथ मारपीट हुई। वो उसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है और उस पर बड़े कमेंट्स भी आ रहे हैं। देखिए, मारपीट जो है ये गलत है। जो अनवर भरवाना साहब के साथ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। मारपीट को, कोई तशद्दुद वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूरी है समझना कि जो वहाँ पर मारपीट हुई वो एक रिएक्शन था, और वो रिएक्शन किस चीज़ का था? वो रिएक्शन था जो अनवर भरवाना ने वहाँ पर जो बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है, हम वोट के बग़ैर ही इलेक्शन जीत जाएंगे। और शायद वो जो उनका अंदाज़ था वो भी कुछ थोड़ा रिपोर्टेडली मुनासिब नहीं था, जिस पर लोगों ने रिएक्ट किया। वो रिएक्शन भी गलत, उसकी तो मज़म्मत है, वो एक्शन भी गलत, उसकी भी मज़म्मत, कि आप इस्टेब्लिशमेंट को ड्रैग इन कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि सारी इंतज़ामिया, हुकूमत, निगरान आपके साथ हैं और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। और फिर उसमें जो एक बात थी कि हमें आपके वोटों की ज़रूरत नहीं है, यानी हमें अगर वोटों की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे? इसका मतलब है कि प्लान कुछ और है। इसका मतलब ये है कि कोई धांधली का मंसूबा है, या ये उसका भरवाना साहब का मकसद होगा कि हम ताकत के ज़रिए इलेक्शन जीत जाएंगे। इस पर लोगों ने वहाँ पे बड़ा रिएक्शन दिया। अब ये एक छोटा सा वाक़या, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये आया है, उसने जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी नींदें उड़ा दी हैं। और मैं आज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों से बात कर रहा था। उनमें से एक साहब ने, ज़ाहिर है वो अपना नाम तो नहीं कि देने की इजाज़त देते, लेकिन अगर हम ये कहें कि 15-20 जो इम्पोर्टेंट लोग हैं इस मुल्क में, उनमें से एक हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो जंग का वाक़या हुआ है और ये जो 4 सदा में जिस तरीके से कन्वेंशन हुआ है, तो उसके बाद अब ये बात बहुत संजीदगी से डिस्कस की जा रही है कि इलेक्शंस करवाए जाएं या ना करवाए जाएं। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ऐसा इलेक्शन जो कौम को मज़ीद डिवाइड कर दे, वो इलेक्शन जो है वो हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, इनकी जमातों को तो पूरा कैंपेन की इजाज़त है, लेकिन पीटीआई को कैंपेन की इजाज़त नहीं है, वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, जलसों की इजाज़त नहीं है, लीडरशिप बंद है। लीडरशिप को सज़ाए मौत या सज़ाए उम्र कैद की धमकी दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ करें, बैठें इन लोगों के साथ और इस चीज़ को तस्लीम करें
कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और अपनी नई क़यादत को आगे आने देंगे, जिस पर इमरान खान ने इनकार किया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक है वो चीज़ होगी। आप अदालतों में मुकदमे चलाएं, लेकिन कानून के मुताबिक चलाएं, कानून को मलिया मेट करके ना चलाएं। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन जो है उसके जो नताइज हैं वो शायद एक्सेप्टेबल ना हों। अब असूल तो ये होना चाहिए कि सारी जमातों को आप इजाज़त दे दें इलेक्शन लड़ने की, जो जीते उसको आप हुकूमत दे दें, यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। लेकिन क्योंकि ऐसा सोचा नहीं जा रहा, काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि कोई इलेक्शंस पर खदशात का इजहार ना करे, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इलेक्शन का इनेकाद ख़तरे में है। इलेक्शन जो समझने वाले लोग हैं, जिनको मामले की समझ है, जिनकी एक्सेस है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन जंग वाले वाक़े के बाद शायद इलेक्शन ना हो सकें, इसलिए कि लोगों का जो जोश है, लोगों का जिस अंदाज में अपनी अपनी पार्टी के लिए और ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए जिस तरह लोग निकल सकते हैं, जो एक मोहतात अंदाज़ा है, जब कैंपेन ऑन होगी तो ये नामुमकिन हो जाएगा इंतज़ामिया के लिए कि वो उन लोगों के जलसों को रोकें, उन लोगों को गिरफ़्तार करें, क्योंकि जिस वक्त इलेक्शंस होंगे और फिर इलेक्शन वाले दिन तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख पोलिंग स्टेशन पर इतनी ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रोक सके और उनको पकड़ सके। और ये जो फार्मूला है कि चलें जी इलेक्शन वो जीत जाएं भले तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन बाद में जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, बाद में उनको अपने साथ मिला लेंगे, ये भी जो सूरत हाल है बड़ी ये कमज़ोर लगती है। ये एक ऐसी थ्योरी है कि जिस पर बहुत कम लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि अभी भी जो इतने ज़बरदस्त जबर तशद्दुद के बावजूद जो टिकट होल्डर्स हैं, वो तकरीबन 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई के टिकट वापस किए हैं, या जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं या बयान दिए हैं कि अब वो इमरान खान को लीडर नहीं समझते। 80% जो हमायत है इस सारे जबर तशद्दुद के बावजूद वो इंटैक्ट है। अब ये एक मैं आपको ये जो सिचुएशन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। हम किसी को कोई ग्लोरीफाई, ना नून लीग को डेमोनाइज कर रहे हैं, ना किसी और जमात को, और ना किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हालात ये ग्राउंड पे रियलिटी ये है। तो इलेक्शंस जो हैं वो अब लग ये रहा है कि अगर एक आध वाक़या इस तरह का और हो गया तो इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन उसका शेड्यूल ही नहीं देगा, और ये बड़ी संजीदगी से ये बात इस पर गौर किया जा रहा है। बाकी जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऐसा अपडेट हुआ। उन्होंने जनाब बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन से तो मुझे तो पूरा एतमाद है और इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इलेक्शन करवाएगा, लेकिन मैं इसमें जीत जाऊंगा। अब मुनसिफाना इलेक्शन होगा और जरदारी साहब जीत जाएंगे, अब फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म का मुनसिफाना इलेक्शन होगा। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।